नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवन शक्ति और भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत पारण समय के बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। एकादशी तिथि के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 26 एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से एक है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत पारण समय के बारे में विस्तार से। कब है मोहिनी एकादशी? वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 अप्रैल दिन रविवार को रात 8:28 पर होगा। वही इसका समापन 1 मई दिन सोमवार को रात 10:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी 2023 का शुभ योग। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 5:41 से शाम 5:51 तक रहेगा। वही ध्रुव योग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 11:45 तक होगा। मोहिनी एकादशी 2023 का पूजा मुहूर्त 1 मई दिन सोमवार को सुबह 9 बजे से 10:39 तक शुभ उत्तम मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में इस अवधि के दौरान पूजा करना शुभ फलदायी रहेगा। इस शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी और पूजा का अक्षत फल समस्त परिवार को प्राप्त होगा। मोहिनी एकादशी 2023 की पूजा विधि। प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर उनके मोहिनी रूप का ध्यान करें और भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें, साथ ही नए वस्त्र धारण कराएं। भगवान विष्णु को पुष्प, अक्षत, माला, चंदन, पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आरती करें और भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के बीच वितरित करें। मोहिनी एकादशी 2023 का महत्व। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से असीम सौंदर्य और तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य बढ़ता है और शरीर एवं व्यक्तित्व में आकर्षक तेज उत्पन्न होता है। मोहिनी एकादशी 2023 का व्रत पारण समय। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के दिन संपन्न किया जाता है। ऐसे में 2 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से 8:19 के मध्य में व्रत का समापन किया जा सकता है। इसके बाद व्रत पारण का सीधा समय रात को 11:17 पर है। मोहिनी एकादशी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य देती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत पौराणिक कथा। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य
नशा और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने से कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़ना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। मोहिनी एकादशी पर क्या करें। पूजा। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वही शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। व्रत। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। कथा। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा सुनना चाहिए। मंत्र। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, गाजर, शलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना, बहस करना या बुरी संगत में रहने का भी त्याग कर देना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।